दोस्तों, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने पहले ही बता दिया था कि जो 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में चली, जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ साथ मोदी, शाह और आरएसएस के नेता शामिल हुए, उस बैठक का कंक्लूजन ये निकलकर सामने आया था कि भैया जो करना है करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रखना है, रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले विधानसभा सीटों पर, 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, उससे लेकर अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी में कोई बगावत होती है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। आरएसएस पहले सब पका गए थे नेता, लेकिन उन्होंने कहा चलिए जिम्मेदार हम होते हैं। लेकिन मोदी शाह ने जो कहा वो ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया था। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो मोदी शाह ने खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को मिलकर उनसे जो सूची मांगी थी, उसमें 209 विधायक, करेक्ट पोजीशन बता रहा हूं, 209 विधायकों का समर्थन था केशव प्रसाद मौर्य। और वहीं योगी आदित्यनाथ के पास बीजेपी के मात्र 35 से 40 विधायक, ज्यादा से ज्यादा 45 विधायक तक रह गए थे, जो ठाकुर समुदाय से आते हैं, जाति से आते हैं। कुल मिलाकर आरएसएस जिम्मेदारी ले चुका था, लेकिन 2 दिन की बैठक के बावजूद भी जो बगावत है वो थमी नहीं है, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, देखिए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस्तीफा देंगे। हाँ, ये बात सच है कि इस्तीफा होगा, लेकिन इस्तीफा अकेला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का नहीं होने जा रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में तगड़ी बगावत होने जा रही है, और जिसका जीता जागता सबूत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट, आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट। बिना किसी तथ्य, बिना किसी जानकारी के हवा में कंक्लूजन या विश्लेषण नहीं करता है। हम वही खबर दिखाते हैं जो सच्चाई से जुड़ी होती है। जो खबर दिखाने से बच रहे थे तमाम गोदी चैनल, वही खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि उस बैठक में जरूर योगी आदित्यनाथ को, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बुलाया गया, लेकिन तनातनी उनके बीच में इतनी नहीं देखने को मिली जितनी आरएसएस के नेताओं और मोदी शाह में देखने को मिली। ये क्यों है, उसकी वजह मैं आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद आगे दिखाऊंगा क्या हुआ। दरअसल आरएसएस और मोदी शाह के बीच इसलिए भी है कि हाल ही में आपको याद होगा जब चुनाव हो रहे थे तो जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं। उसके बाद से ही आरएसएस मोदी शाह की जोड़ी से खाए खाए बैठा हुआ है, जब मौका मिलता है तभी दबोच लेता है। ये भी देख लिया कि 4 जून को नतीजे आने के बाद 303 वाली बीजेपी किस पर आ गई, 240 पर, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं। ऐसे में लगाम कसने की तैयारी में आरएसएस लगा हुआ है। पहला मौका उसे मिला है योगी आदित्यनाथ के जरिए और उन्होंने दाव खेला, लेकिन वो दाव किस कदर उल्टा पड़ गया है जरा पहले खबर देख लीजिए। एबीपी न्यूज की खबर है, संगठन है तभी सरकार है, बीजेपी एमएलसी ने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। पहले इसमें 2 खबरें हैं, दोनों खबरें मैं समझा देता हूं क्या है। दरअसल हाल ही में आपने देखा होगा जब दिल्ली में बैठक चल रही थी तो उस दौरान तमाम न्यूज चैनल चीख कर बता रहे थे कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो है उनकी लगाम कस दी गई है, बताया गया कि अनुशासनहीनता है, वो जो बयान दे रहे हैं वो गलत है, इस तरह की फटकार उनको लगी है हाईकमान की तरफ से। चलिए मान लिया अगर ऐसा है तो बैठक खत्म होने के फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने वही बयान क्यों दिया जिस बयान को लेकर गोदी एंकर बता रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को फटकार लगी है। देखिए, संगठन है तभी सरकार है, लिखा है साफ, बीजेपी एमएलसी ने केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। जब अफसरों पर आप गंभीर आरोप लगाते हैं, क्या क्या लगाए वो दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो ये योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठती है, क्योंकि याद होगा जब चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ घिर गए थे, तब चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, मतलब सब लोग बारी बारी से। और तो और गोरखपुर से जो एमएलसी आते हैं, देवेंद्र प्रताप, उन्होंने, त्रिभुवन राम जो बीजेपी के विधायक वो, इसके अलावा और भी कई, रमेश चंद्र मिश्रा, ये तमाम विधायक क्या कर रहे थे, एक एक करके बता रहे थे कि कैसे बेलगाम है अधिकारियों का बेलगाम होने का मतलब है योगी आदित्यनाथ का प्राश्रय, संरक्षण और उन्हीं की देखरेख में सब किया जा रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। खबर में पहले बता देता हूं उसमें क्या खबर है। इसमें बताया गया है कि बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी के एमएलसी ने खुलकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है, जबकि 2 दिन की बैठक हो गई है। कंक्लूजन गोदी मीडिया के मुताबिक कंक्लूजन निकल गया है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे गोदी मीडिया के मुताबिक, और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस्तीफा देंगे। वो खबर में पहले आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा बताऊंगा। फिलहाल इसके बावजूद ये बयानबाजी हो रही है तो समझिए न मोदी की, न शाह की, न आरएसएस की, न योगी की, किसी की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें क्या, संगम नगरी प्रयागराज के रहने वाले बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि केशव मौर्य का संगठन के सरकार से बड़ा होने का बयान पूरी तरह सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक संगठन है तभी सरकार है, संगठन को कतई कम करके नहीं आंका जा सकता है। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि केशव मौर्य ने कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत को अहमियत देने वाला बयान दिया है। यानी केशव प्रसाद मौर्य की जो लॉबिंग का खबर आपका अपना चैनल दिखा रहा था वो सही साबित हुआ नहीं हुआ। हमने आपको बताया कि 145 विधायक इस समय केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं, 145। 35 ब्रजेश पाठक की एंट्री के साथ ही ब्राह्मण विधायक आ गए 180
और 29 विधायक हैं सहयोगी दलों के जो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं गए। हमने जो खबर दिखाई थी उस पर बाद में मोहर लग गई। तमाम न्यूज चैनल ने बताया हाँ भाई सही बात है, आजमगढ़ की मंडल की मीटिंग लेते हैं योगी आदित्यनाथ, ओम प्रकाश राजभर नहीं जाते, 6 विधायक उनकी पार्टी के। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से गोरखपुर मंडल की बैठक होती है, नहीं जाते संजय निषाद, उनकी खुद के 6 विधायक और उन्हीं की पार्टी के नेता 5 नेता लड़े थे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर, 11 विधायक उनके हैं, 11 और 6 कितने हुए, 17 विधायक। ठीक है, अब आइए अपना दल है क्योंकि इसके बाद मिर्जापुर मंडल की हुई थी तो नहीं, वहां पर ना अनुप्रिया पटेल पहुंची ना उनके पति आशीष पटेल पहुंचे, जो आशीष पटेल खुद योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके कितने विधायक हैं, 12, कुल मिलाकर 29 विधायक भी साथ में केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर सारा खेल है। खबर यह सिर्फ नहीं है कि एमएलसी ने विरोध किया इस बैठक के बाद। इस बैठक के बाद देखिए एक और विधायक सामने आए और उन्होंने समझ लिए लताड़ लगा दी जबरदस्त तरीके से। पहले भी बोलते रहे, ये गाजियाबाद के लूनी से विधायक हैं, नाम है इनका नंद किशोर गुज्जर। वैसे तो ये अलग अलग बयानों के लिए जाने जाते हैं, ये बयान वो बयान, मीट की दुकान बंद करा दूंगा, वो कर दूंगा, वो अलग। लेकिन इस दौर में इनको नजर आया कि जो नैया है, जो नाव है केशव प्रसाद मौर्य की ज्यादा मजबूत है। आज जरूर आरएसएस के हस्तक्षेप से केशव प्रसाद मौर्य साइडलाइन रहे और योगी आदित्यनाथ खेवनहार बने, लेकिन हकीकत यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के पास आंकड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य के पास संख्या बल है। इनको पता है कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी का बेड़ा गर्क होने जा रहा है और उसके बाद शायद नेतृत्व परिवर्तन करने की आरएसएस भी सोच सकता है। ऐसे में उन्होंने अभी भी मोर्चा नहीं छोड़ा है। क्या कहा, देखिए अमर उजाला ने खबर छापी, भाजपा विधायक ने लौटाई सुरक्षा, नंदकिशोर गुज्जर बोले अपमानित किया, नहीं चाहिए 2 सुरक्षाकर्मी, जाने मामला। दरअसल इनको सुरक्षा दे रखी है, जिस तरह के बयान देते हैं उसको लेकर इनको सुरक्षा दी गई थी, अब इन्होंने सुरक्षा लौटा दी है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में आपने देखा होगा जब पूरा विवाद चल रहा था, ये बैठक से पहले ये नंदकिशोर गुज्जर ने साफ तौर पर 2 बड़े बयान दिए। पहला ये कि कोई केशव का मतलब इनका कृष्ण से था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इन्होंने कहा कि केशव को कोई बांध नहीं सकता। दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की थी, हश्र देखिए, ऐसे ही केशव को कोई बांध नहीं सकता, यानी योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष था। इसके दूसरे ही दिन उन्होंने आगे आकर जब योगी आदित्यनाथ ने तमाम विधायकों की शिकायतों पर कहा कि भाई एक काम करिए, आप सबूत लेकर आइए, हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो हल्के तरीके से नहीं कि हम सबूत कहां से लाए, हम कहां से नहीं, इन्होंने डायरेक्ट कहा। अब यही काम बचा हम पर। सोचिए योगी आदित्यनाथ के बयान के फौरन बाद एक विधायक बीजेपी का ये कहने लग जाए कि यही काम बचा हमारे पास, हम पर भरोसा नहीं है, जनता अगर अधिकारियों की शिकायत करती है अब मैं सबूत इकट्ठा करने में लग जाऊं। जब आपकी पार्टी का विधायक आपसे कह रहा है कि हाँ अफसर बेलगाम हो गए तो मानिए, ये साफ साफ इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। और जब बैठक हुई और माना जा रहा है कि इस बैठक में निकलकर सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, दबाव डाला गया ब्रजेश केशव प्रसाद मौर्य की तो छुट्टी करवाएंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन ब्रजेश पाठक भी नहीं रहेंगे। उसके बाद नंदकिशोर गुज्जर ने साथ साथ मोर्चा खोल दिया, इन्होंने सुरक्षा ही लौटा दी कि नहीं चाहिए, आपकी सुरक्षा रखिए अपने पास। यानी बीजेपी में बड़ी बगावत होगी, लिख कर ले लीजिए। ये फैसला जैसे ही अमल में लाया जाएगा कि योगी तो मुख्यमंत्री है ही है, इस्तीफा छोड़िए, जैसे ही ये खबर आएगी केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक ने इस्तीफा दिया, उसी दिन देर शाम तक आप देखेंगे 209 विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। नमस्कार।